नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जमुई में चुनावी जनसभा की। इस जनसभा के जरिए पीएम ने बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत की। एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में ये सीट है। अपने संबोधन में पीएम ने अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। वहीं भ्रष्टाचार और जंगल राज के बहाने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला। जनसभा को सीएम नीतीश कुमार ने भी संबोधित किया। जमुई की जनसभा में गरजे प्रधानमंत्री। आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर किया प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई की इस जनसभा से बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत की। पीएम ने कहा, बिहार को आगे ले जाना मोदी की गारंटी है। राज्य के 37 लाख लोगों को पक्के घर मिले। 9 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है। राज्य में 84 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने हैं। पीएम ने इस दौरान लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार भी रेल मंत्री थे, लेकिन आज तक कोई शिकायत नहीं आई। याद कीजिए, रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा ले, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे। आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। पीएम ने आरजेडी और कांग्रेस के शासनकाल को काला दौर बताते हुए कहा कि जमुई की पहचान नक्सलवाद से होती थी। सरकारी योजनाएं यहां पहुंचने नहीं दी जाती थी। आज यहां विकास तेज रफ्तार पकड़ चुका है। हमारा ये जमुई आरजेडी और कांग्रेस के काले दौर में यहां क्या हालत होते थे। जमुई की पहचान कैसी बना दी थी इन लोगों ने। जमुई आरजेडी के जंगल राज का कितना बड़ा भुक्तभोगी होता था। जमुई की पहचान नक्सलवाद से होती थी, लेकिन आज वही जमुई विकास के हाईवे पर तेज रफ्तार पकड़ रहा है। अब वो तो झूठ मूठ के बीच में हम एक बार साथ कर लिए थे। आज झूठ मूठ के अपना बात करता है। जो काम हम ही लोगों का किया हुआ, तो उसके बाद तो हम देखे गड़बड़ करता था, फिर छोड़ दिए। अब 7 दिन के लिए फिर हम लोग साथ हो गए। अब कभी इधर उधर नहीं होने वाले। पीएम के प्रहार के बाद आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए बिहार की जनता बेकरार थी कि आज परिवारवाद पर प्रहार करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। वो वही पुराना घिसा पीटा कैसेट बजाकर चले गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी नौकरी पुरुष, रोजगार पुरुष के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं देश और दुनिया में। आपने क्या किया है? वो कितना भी रैली कर ले, जिस तरह का वादा खिलाफी उन्होंने देश की जनता से किया है, इस बार उनका कलई खुलने वाला है। और मुझे पूरा ही उम्मीद है कि बहुसंख्यक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारेगी। देखिए, आज भारत के प्रधानमंत्री जी आए और इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ बिहार से। हम लोग स्वागत करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी बिहार के लाडले और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की प्रशंसा पहले भी की थी कि अकेले समाजवादी नेता है, और आज भी उन्होंने उनकी तारीफ करके हम 13 करोड़ बिहारियों का दिल जीत लिया है। 15 साल तो कांस्टेंट रहा बिहार और लूटते रहे बिहार। ये बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि नौजवानों को रोजगार भी जमीन लेने के बाद ही मिलता था इसी बिहार में। उससे बाहर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने निकाला। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बिहार और विकसित होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2019 के चुनाव में बिहार में 9 रैलियां की थी, जबकि इस बार 15 रैलियां करने वाले हैं। जाहिर है, राज्य के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बना रखी है। जमुई से अभिषेक के साथ सनी,
जी मीडिया, पटना। जमुई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार का अभियान शुरू किया तो यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जबरा फैन आया था जो सबका ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहा। मोदी भक्त चाय वाले अशोक सहनी मुजफ्फरपुर से चाय बेचने जमुई पहुंचे। अशोक सहनी ने अपने पूरे शरीर को भगवा और नीले रंग से पेंट करवाया था और लिखा था, नमो नमो, अब की बार 400 पार। अशोक की चाय की केटली पर भी कई स्लोगन लिखे हुए थे। वहीं पीएम की रैली से पहले तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि प्रधानमंत्री जी कृपया रैली में यह बताने का कष्ट करें कि 10 साल में जमुई में कितने कारखाने लगवाए, 10 साल में जमुई में केंद्र से कितना निवेश आया, 10 साल में जमुई में कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट दिया, 10 साल में केंद्र सरकार ने जमुई के कितने युवाओं को नौकरी दी, 10 साल में 2 बार 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के अलावा आप जमुई में कभी भी विकास कार्यों के लिए क्यों नहीं आए। आशा है आप मुद्दों की बात कर बिहार वासियों को 10 वर्षों का हिसाब किताब देंगे।